एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है नेचुरल फार्मिंग। पैराग्राफ है, बहुत अच्छा है। एक एक वर्ड की मैं ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी बुक को रीड करने के लिए। ठीक है, सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे एवरीडे। बहुत से लोग हैं जो लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है, तो आप लाइक तो कर ही सकते हैं। जो लोग वीडियो को देखते हैं वो लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। सुभाष पालेकर इज़ अ फार्मर, ये एक ट्रू स्टोरी है। सुभाष पालेकर इज़ अ फार्मर फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया। सुभाष पालेकर हैं, ठीक है, क्या है, एक किसान है। अब इस लाइन में आपको कहीं भी वर्ब की फॉर्म दिखाई दे रही है? नहीं, क्योंकि ये बिना वर्ब का सेंटेंस है। इसमें हम सिंपल सेंटेंस है, इज एम आर से बनने वाला सेंटेंस। सुभाष पालेकर एक किसान है। फ्रॉम मीन्स से, द स्टेट राज्य, ऑफ मीन्स के, महाराष्ट्र, ठीक है, इन मीन्स में, भारत के, भारत में महाराष्ट्र राज्य के, राज्य से हैं, ठीक है ना, महाराष्ट्र के राज्य से हैं। कौन? सुभाष पालेकर क्या है? वो किसान है। ही स्टार्टेड फार्मिंग, उन्होंने, ही स्टार्टेड, ही लगा क्योंकि उन्हीं की बात हो रही है ना। ही स्टार्टेड, शुरू किया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। फार्मिंग, खेती करना। फार्मिंग यहाँ पर क्या है? जेरेंट का काम कर रहा है। ही स्टार्टेड फार्मिंग, उन्होंने खेती करना शुरू किया। एट अ यंग एज, एट मीन्स पर, यंग एज एक युवा उम्र में, ठीक है, छोटी उम्र में, छोटी उम्र में उन्होंने खेती करना शुरू किया। बट लेकिन, लाइक मेनी फार्मर्स इन इंडिया, लाइक मीन्स तरह, ठीक है, लाइक वहाँ पर पसंद वाला लाइक नहीं है। लाइक मेनी फार्मर्स मीन्स बहुत सारे फार्मर्स की तरह, बहुत सारे किसानों की तरह भारत में, ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया। फेस्ड सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। ही फेस्ड अ नंबर ऑफ चैलेंजेस मीन्स बहुत संख्या में, ठीक है, चुनौतियों का बहुत संख्या में उन्होंने क्या किया? सामना किया, ठीक है ना। ही स्टार्टेड फार्मिंग एट यंग एज, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शुरू किया खेती करना। लेकिन भारत में बहुत सारे किसानों की तरह उन्होंने भी सामना किया बहुत सारी चुनौतियों का, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं, पुअर मीन्स, पुअर खेती मीन्स खराब पैदावार, पुअर यील्ड्स, यील्ड्स होता है पैदावार, ठीक है। पुअर, पुअर का मीन गरीब नहीं होता, बहुत सारे मीनिंग होते हैं एक ही वर्ड के। जैसे लाइक का मीनिंग होता है पसंद करना, इसी तरह से लाइक का मीनिंग तरह भी आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पुअर का मीन्स हमेशा गरीब नहीं होता है, मीन्स खराब के लिए भी यूज़ करते हैं। पुअर यील्ड्स, पुअर को हम बेचारा भी बोलते हैं। एंड फिनेंशियल डिफिकल्टीज, फिनेंशियल क्या होता है? वित्तीय, मीन्स पैसों से रिलेटेड मुश्किलें, ठीक है, उसका भी उन्होंने सामना करना पड़ा। किस चीज़ का सामना किया? खराब पैदावार का और वित्तीय मुश्किलें, पैसों से रिलेटेड, फिनेंशियल। हाउएवर, हालांकि, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, इंस्टेड ऑफ मीन्स की बजाय, गिविंग अप मीन्स हार मानना, हार मानने की बजाय, हालांकि हार मानने की बजाय सुभाष ने निर्णय लिया। किस चीज़ का निर्णय लिया? टू टेक मैटर्स, लेने का, मामले को, इनटू मीन्स में, हिज ओन, अपने हाथों में, और बिगेन, शुरू किया, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, शुरू किया,
एक्सपेरिमेंटिंग, परीक्षण, विद से डिफरेंट, विभिन्न, फार्मिंग टेक्निक, खेती की जो तकनीक थी, ठीक है, उसका परीक्षण किया। अब इसको समझते हैं अच्छे से। हाउएवर, हालांकि, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, हार मानने की बजाय सुभाष ने निर्णय लिया इस मामले को अपने हाथों में लेने की, और उसका मीन्स खेती के जो तकनीकी, खेती के विभिन्न खेती तकनीकें थे उसका परीक्षण किया, ठीक है, भिन्न भिन्न जो भी तकनीक थी उसका क्या किया उसने, एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण किया, प्रयोग किया। वन ऑफ द टेक्निक, उनमें से एक तकनीक, ही डेवलप्ड, उसने विकसित की, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, थी, कौन सी, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म है JBNF, ठीक है, जो लोग खेती करते हैं उनको पता होगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें कि कोई बजट नहीं था, जीरो बजट था, पढ़ने में ही पता चल रहा है, नेचुरल फार्मिंग का, प्राकृतिक खेती का, जीरो बजट, कोई पैसा नहीं लगना था उसमें। दिस मेथड ऑफ फार्मिंग, ये है जो मेथड था, जो भी तरीका था, ऑफ मीन्स की, फार्मिंग खेती का, इज बेस्ड, ठीक है, आधारित है, ऑन मीन्स पर, द प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है जो स्कूल में होते हैं, प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत, ऑफ यूजिंग, प्रयोग करना, लोकलीय, स्थानीय रूप से, अवेलेबल, उपलब्ध, रिसोर्सेज, साधन। अब इसको समझते हैं। दिस मेथड, ये जो तरीका था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, ठीक है, खेती का, किस पर आधारित है, ऑन द, किस पे, सिद्धांत पर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मीन्स प्रयोग करने के सिद्धांत पे, कौन से, स्थानीय अवेलेबल रिसोर्सेज, जो कि आसपास, स्थानीय जो आसपास थे, ठीक है, उपलब्ध थे जो साधन, उसका यूज किया उन्होंने इस मेथड में। सच एज मीन्स जैसे कि, काउ डंग को क्या बोलते हैं, गाय का गोबर, अगर ये हम खेती में डालते हैं तो उसकी उर्वरता बढ़ती है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ती है। काउ डंग यूज किया उन्होंने, और काउ यूरिन मीन्स गोमूत्र, जो कि आजकल दवाइयों में भी यूज होने लगा है, ठीक है, बहुत लोग पीते हैं, इससे बहुत बीमारियों का इलाज भी होता है। टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, टू इम्प्रूव क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटिव है, ठीक है, सॉइल, मिट्टी की उर्वरता मीन्स फर्टिलिटी, ठीक है, मिट्टी की उपजाऊ को मीन्स उपजाऊ करने के लिए मिट्टी को, उसमें काउ डंग और काउ यूरिन का यूज किया गया। एंड, और, रिलेइंग मीन्स भरोसा करना, ऑन मीन्स पर, नेचुरल, प्राकृतिक मीन्स शिकारियों का, टू कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए, कीटनाशकों का, ठीक है ना, कीटों को, पेस्ट, ठीक है ना, और उसने किस पर भरोसा किया, प्राकृतिक शिकारी जो कि कीटों को नष्ट करते थे। सुभाष मेथड, सुभाष का, अपोस्ट्रोफी एस है तो मीन्स का, ठीक है, ये जो तरीका था, वॉज नॉट ओनली, ना सिर्फ था ज़्यादा टिकाऊ, बट, लेकिन, यह भी, इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ाया, ठीक है, क्रॉप, फसल की पैदावार को, ठीक है, इस तरीके ने ना सिर्फ ये तरीका टिका, बल्कि उसने फसल की पैदावार को भी बढ़ाने में मदद की, ठीक है ना, उसका जो मेथड था बहुत फेमस हो गया था, क्योंकि किसानों के पास पैसे ही नहीं होते थे उस टाइम पर, तो उन्होंने इस तरीके को यूज़ किया, और रिड्यूस्ड, कम किया, कॉस्ट मीन्स होता है लागत को,
फॉर फार्मर्स, फॉर मीन्स के लिए, किसानों के लिए लागत को कम किया। ठीक है ना, कहाँ उनको वो खाद वगैरह सारी खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब इसी से ही काम चल रहा था। सुभाष के ये जो था ZBNF मीन्स ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जो तरीका था, कॉट द अटेंशन मीन्स ध्यान खींचा। ठीक है, कॉट का लगा दो, खींचा, अटेंशन मीन्स ध्यान को खींचा, किसके, ऑफ द अदर मीन्स दूसरे, किसानों का, इन द रीजन किसमें, क्षेत्रों में, दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने किसानों का जो ध्यान था इस तरीके के जरिए खींचा अपनी ओर। एंड सून, और जल्दी ही वॉज ट्रेवलिंग, उन्होंने, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, कौन सा है ये, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, ट्रेवलिंग मीन्स यात्रा कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, यही सेंस आती है, रहा था, रहे थे का, है ना। अक्रॉस मीन्स पूरी कंट्री में, पूरे देश के पार वो यात्रा कर रहे थे। टीचिंग, सिखाने के लिए, सिखाते हुए, अदर दूसरे, आगे देखते हैं, फार्मर्स किसानों को, अबाउट मीन्स के बारे में, हिज मीन्स अपनी, जो उनकी तकनीक थी उसके लिए उन्होंने पूरे देश में घूमना शुरू किया, ट्रैवलिंग कर रहे थे वो, और दूसरे किसानों को बताना चाहते थे, तरीका बताना चाहते थे। हिज वर्क हैज़ हेल्प्ड, उनका जो काम था, अब हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, आ है, ई है, ये सेंस आता है लास्ट में। हेल्प मीन सहायता करना होता है, सहायता की है, सहायता की है। 1000 मीन्स हजारों, किसानों की, उनके इस तरीके ने, टेक्निक ने, हिज वर्क उनके काम ने सहायता की है हजारों किसानों की, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, देयर उनकी पैदावार को, और बढ़ाया है उनकी इनकम मीन्स जो उनको पैसे मिल रहे थे उनकी इनकम को बढ़ाया है। ठीक है, आय को बढ़ा दिया है। सुभाष स्टोरी, सुभाष की जो कहानी है, एक क्या है, प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, टू मैनी, बहुत सारे किसानों के लिए भारत में। ठीक है, सुभाष स्टोरी इज एन इंस्पिरेशन टू मेनी फार्मर्स इन इंडिया। सुभाष की, अपोस्ट्रोफे एस है, इसका मीनिंग होता है काके की। सुभाष की जो कहानी है वो क्या है, एक प्रेरणा है बहुत सारे किसानों के लिए भारत में। और हिज वर्क, उसका जो काम है, हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, हैज़ बीन के साथ क्या लगा, ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। रिकग्नाइज मीन्स मान्यता देना, मान्यता दी गई है, मान्यता दी गई है, ये सेंस आएगा। ठीक है ना, बाय किसके द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा। ठीक है ना, हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, मान्यता दी गई है भारतीय सरकार के द्वारा, ये पैसिव सेंटेंस है। और वेरियस, विभिन्न, ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों के द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा और संगठनों के द्वारा उनको क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। इन मीन्स में 2018 में ही वॉज अवॉर्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया था। अवॉर्डेड मीन्स सम्मानित करना, सम्मानित किया गया था, ये भी क्या है, पैसिव है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक है ना, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, किससे सम्मानित किया, पद्मश्री से। ठीक है, फॉर के लिए, हिज उनके, कंट्रीब्यूशन योगदान, टू एग्रीकल्चर किसके, कृषि के लिए, कृषि के लिए उनके योगदान को, उनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था पद्मश्री से।
तो आई होप आपको ये जो पैराग्राफ है वो अच्छा लगा, जो सुभाष ने किया लोगों की भलाई के लिए। बहुत ही अच्छा स्टेप था, वो एक प्रेरणा स्रोत बन गया लोगों के लिए। ये एक रियल स्टोरी है, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई थी कि कृषि में हमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे लगाए जाएं, क्योंकि ये भी जो तरीका है ZBNF का, ये इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।